हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि अभी इस वक्त आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोच रहे हैं, उनके दिल दिमाग में क्या बातें हैं। फ्रेंड्स, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए है, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो चलिए देखते हैं अभी वो क्या सोच रहे हैं आपके लिए। एक नई शुरुआत के लिए सोच रहे हैं। सबसे पहली एनर्जी तो ये है, न्यू बिगनिंग है कमिटेड रिलेशनशिप के साथ। डेफिनेटली एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, आपके साथ चीज़ों को ठीक करने की एनर्जीज़ में आ रहे हैं। जो भी डिफरेंसेस हैं उनको सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। चलिए देखते हैं और क्या सोच रहे हैं। क्या सोच रहे हैं। किस एनर्जी में है आपके पार्टनर। बॉटम ऑफ द डेक अगर हम लें तो हमारे पास एक्सप्रेस योर लव है। तो डेफिनेटली अपने प्यार का इजहार करना चाहते हैं, आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। काफ़ी ज़्यादा इमोशंस हाई हैं, फीलिंग्स हाई हैं, आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। जो दूरियां आई हैं उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते नज़र आ रहे हैं। पास्ट में हो सकता है ये बहुत ही ज़्यादा लेस एक्सप्रेसिव रहे हैं, अपनी फीलिंग्स नहीं बताते हों, बहुत ज़्यादा हिडन रखते हों अपनी बातों को। तो अभी ये आपकी तरफ वापस लौटना चाहते हैं। हेल्दी सेक्सुअलिटी भी है, तो डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्शन है, काफ़ी हाईली अट्रैक्टेड हैं, काफ़ी ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग फिज़िकल क्रेविंग भी है, एंड इमोशंस भी बहुत ज़्यादा हाई है। तो आपके साथ न्यू बिगनिंग के बारे में डेफिनेटली सोच रहे हैं। आपके साथ की पास्ट की मोमेंट्स, मेमोरीज़ जो भी रही हैं उन सबको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। तो एक जो आपकी नज़दीकियाँ थी, जो भी चीज़ें थी आप दोनों के बीच में, जिस भी तरह से आप लोगों ने बॉन्डिंग शेयर की है, उन बातों को बहुत याद कर रहे हैं। एक न्यू बिगनिंग के बारे में बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ हैं। मेजर चेंज भी यहाँ पर है, तो डेफिनेटली इनकी लाइफ में कुछ बड़े बदलाव आ रहे हैं, कुछ ऐसी एंडिंग्स हो रही हैं, कुछ ऐसी चेंजेस आ रहे हैं जहाँ पर ये अब आपके प्यार को, चीज़ों को समझ पा रहे हैं, या इनको इस चीज़ का एहसास हो रहा है कि आपके साथ आगे बढ़ना है। जो ये पास्ट में एक ट्रस्ट इश्यूज़ थे जहाँ पर ये आपके लिए कोई स्टैंड लेने में, या इन्हें नहीं लगता था कि इतना भी कोई गहरा बॉन्ड है या कुछ ऐसा रिश्ता है या कुछ भी चीज़ें, तो अब ये उस एनर्जीज़ में आ रहे हैं जहाँ पर ये आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। इनके थॉट प्रोसेसेस में एक बड़ा बदलाव आया है, क्योंकि यहाँ मेटामॉर्फोसिस भी है, मेजर चेंज है। तो मेजर वे में मेजर थिंकिंग चेंज होती नज़र आ रही है। लाइफ में बहुत ज़्यादा कुछ सिचुएशंस डिफ़िकल्ट हो सकती हैं, चैलेंजेस हो सकते हैं, जहाँ पर बार बार लौट कर इनको आपकी याद दिला जाते हैं कि कहाँ आप इनके लिए बहुत कमिटेड रहे थे। हो सकता है लोग इन्हें अंडरस्टैंड नहीं कर रहे, लोग इन्हें समझ के नहीं ले रहे, या दूरियां बना रहे हैं। कुछ ऐसे सिचुएशंस हैं जहाँ पर इन्हें बार बार आपकी याद आ रही है कि कहाँ आप इनके पीछे पीछे हमेशा एक इन्हें संभालने की कोशिश करते थे, इन्हें रोकते रहते थे कि चीज़ों में साथ निभाएं, चीज़ों में आगे बढ़ें, चीज़ों को आगे लेके जाएं, जहाँ ये आपसे दूर भागते थे। बहुत ज़्यादा एक चेजिंग एनर्जीज़ में आपको रहना पड़ा है इनके लिए, जहाँ ये आपको बिल्कुल समझ के नहीं ले रहे थे। पास में ये इन्हें आप क्लिंगी लग सकते हो बहुत ज़्यादा ही, कि ओवर इमोशनल हो, बहुत ज़्यादा ही ओवरडू कर जाते हो चीज़ों को। तो वो चीज़ों में जो थे ना, कि इन्हें लगता था कि यार ये इतना क्यों मेरे को परेशान कर रहा है, क्यों इतना ज़्यादा मैसेजेस हैं, क्यों इतना ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव या ओवर केयरिंग हो रहा है। तो वो जो एनर्जीज थी ना, उनको अभी मिस कर रहे हैं। उन्हीं चीज़ों को अब अपनी लाइफ में उन्हीं चीज़ों का वैक्यूम है, जैसे जहाँ पर कोई जहाँ पर ये थोड़ा सा भी किसी की तरफ से चाहते हैं ना कि कोई साथ दे,
तो कोई इनको उस तरह से अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हैं। पास्ट के जो भी डिफरेंसेस हैं, जो आप दोनों के बीच में नेगेटिविटीज़ आ गई थी, जो टॉक्सिक सिचुएशंस क्रिएट हुई हैं, जहाँ ये स्टबन माइंडसेट में थे या कुछ भी ऐसी चीज़ें थी, तो उनको फाइनली ये रिलीज़ कर रहे हैं। जो भी स्टबन एनर्जीज़ में जाकर ये आपसे बात तक नहीं करना चाहते थे, आपसे मुंह मोड़कर अपने ईगो के साथ ही रहना ज़्यादा प्रेफर कर रहे थे, तो अभी ये समझ पा रहे हैं कि आपके साथ कुछ और ही बॉन्ड है। इस रिश्ते को फिर से वर्क करना चाहते हैं। इस रिश्ते पर एक सोल टू सोल बॉन्ड है, एक कमिटमेंट में ले जाना चाहते हैं। पास्ट में जो कमिटमेंट नहीं देना चाहते थे, जहां इनके हज़ार टेंट्रम्स और इनकी नॉन कमिटल एटीट्यूड के बाद भी आपने जो इनका साथ निभाया, इनको सपोर्ट दिया है, उन चीज़ों को समझ पा रहे हैं। रीयूनियन की एनर्जीज़ हैं, यूनियन में आना चाहते हैं, आपको बहुत मिस कर रहे हैं। एक जैसे राइट टाइम का वेट करें कि कैसे आपको अप्रोच करें। ट्रू लव कार्ड भी है, यूनियन है, डिवाइन टाइमिंग है, तो डेफिनेटली आपके प्यार का एहसास हो रहा है, आपके साथ आगे बढ़ना है। बहुत ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ रहे हैं, तो अब अपने आप को ओपन अप करते नज़र आ रहे हैं। आपकी जो ऑनेस्टी रही है, डेडिकेशन रहा है, लॉयल्टी रही है, उन चीज़ों को बहुत महसूस करें। ये हो सकता है पास्ट में बहुत ज़्यादा ही आप दोनों के बीच में ट्रस्ट इश्यूज़ रहे हों, जहाँ पर ये नॉन कमिटल एनर्जीज़ में बहुत ज़्यादा रहे हों, या आपका किसी से बात करना भी इनको ट्रिगर कर जाता हो। तो जो भी आप दोनों के बीच के मिसकम्युनिकेशन रही है, जिन चीज़ों ने आपको भी बहुत हर्ट किया है, जहां आप बार बार इनको प्रूव ही करते रहते होगे, बार बार इन्हें समझाते ही रहते होगे बहुत चीज़ों को, तो अब ये उन्हीं चीज़ों को समझ पा रहे हैं कि ये एक अलग सा ही चीज़ें माइंडसेट लेकर पास्ट में चल रहे थे। आप काफ़ी हर्ट हो, काफ़ी ज़्यादा आप अकेलेपन से गुजर रहे हैं, सब्र बनाकर रखा हुआ है, बट हाँ, पास्ट की चीज़ों का आपको काफ़ी रिग्रेट है कि आपने बहुत कोशिशें की थी, लेकिन ये रिश्ता संभला नहीं। जहाँ पर आप इस रिश्ते के बॉन्ड को समझ पा रहे थे, ये नहीं समझ पाए, तो उस चीज़ का आपको काफ़ी ज़्यादा दर्द है, बट अभी ये महसूस कर पा रहे हैं उन चीज़ों को और आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। चलिए इन्हें क्लैरिफाई करते हैं। फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट का मन है, क्लेम करने का मन है, तो प्लीज़ करें। मेरे साथ अपना साथ बनाए रखें। कमिटेड रिलेशनशिप, स्टैंड लेना चाहते। पास्ट में ये जो बहुत ज़्यादा डिफेंसिव एनर्जीज़ में थे, जहाँ खुद को आपसे प्रोटेक्ट कर रहे थे, आपके अगेंस्ट हो गए थे, बाकी लोग इनके अपने थे, तो अभी उस एनर्जीज़ में आ रहे हैं जहाँ पर इन्हें समझ आ रहा है कि इन्हें इस रिश्ते के बारे में बहुत चीज़ों का जैसे रियलाइजेशन हो रहा है कि ये आपकी तरफ अब लौटना चाहते हैं। जो दीवारें इन्होंने खड़ी कर दी थी आपके और खुद के बीच में, उन दीवारों को तोड़ते नज़र आ रहे हैं, उन ऑब्स्टिकल्स को, या जो इन्होंने जो चीज़ें क्रिएट की हुई थी, या इनके ओवर थिंकिंग थी, माइंडसेट इस तरह का था, तो उन चीज़ों से फाइनली बाहर निकल रहे हैं। 2 ऑफ कप्स से डेफिनेटली आपके साथ रीयूनियन में आने की एनर्जीज है, डिवाइन टाइमिंग है, वही वाली एनर्जीज हैं, अगेन रिकन्सिलिएशन की एनर्जीज हैं। यहाँ पर जैसे यूनिवर्स डिवाइन इनको इस रिश्ते के बारे में बहुत कुछ चीज़ों को समझाता नज़र आ रहा है कि जहाँ ये अब अपने आप को स्टैंड लेने के लिए तैयार कर रहे हैं। पास्ट में जो ये नहीं आपकी तरफ बढ़ रहे थे, तो अभी जैसे जो नेगेटिविटीज़ हैं आपके रिश्ते की, वो ख़त्म होती नज़र आ रही हैं। एक शिफ्ट आ रहा है, एनर्जी शिफ्ट है, मूवमेंट है, एंड आपके साथ रिकन्सिलिएशन में आना है। इस रिश्ते पर जो इनके एफर्ट्स नहीं रहे हैं, या आपके एफर्ट्स बहुत ज़्यादा रहे हैं, उन सब चीज़ों को समझ पा रहे हैं, आपको अप्रोच करने की एनर्जीज़ में आ रहे हैं। आपके साथ एक न्यू बिगनिंग, कमिटमेंट की एनर्जी से, मेटामॉर्फोसिस को, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, बहुत ज़्यादा रिग्रेट है इनके पास्ट के डिसीजंस का, जो भी इन्होंने एक्शंस लिए आपके अगेंस्ट, जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा दर्द से, बहुत सफरिंग से गुजरे हो, जहाँ आपको बहुत ज़्यादा छला हुआ सा महसूस हुआ होगा, बहुत तरह के पेन, सफरिंग इन्होंने दी है आपको पास्ट में। उन सफरिंग को, उस दर्द को अब ये समझ पा रहे हैं, जो ये पास्ट में एक इग्नोर या एक डिनाइल वाले माइंडसेट में थे, जहाँ इन्हें आपकी तकलीफ़ें नहीं दिखती थी। जस्ट लगता था कि आप बहुत ज़्यादा ड्रामा करते हो, क्रिएट करते हो, बहुत ओवर रिएक्ट करते हो चीज़ों में। तो अभी ये इनकी लाइफ में कुछ ऐसी परिस्थितियाँ जहाँ पर लोग इनको सेम चीज़ें जैसे सेम तरह से ट्रीट कर रहे हो सकते हैं, कि जहाँ अब इन्हें अपने पास्ट के एक्शंस का रिग्रेट है, इनके डिसीजंस का रिग्रेट है कि इन्होंने आपके साथ न्याय नहीं किया, आपके साथ गलत कर दिया, आप उस तरह का ट्रीटमेंट नहीं डिज़र्व करते थे, आपको विश फुलफिलमेंट की तरह मानते हैं। आपका जो सपोर्ट रहा है, जिस तरह से नर्चर किया है, आपने केयर किया है, प्रोटेक्ट करके रखा है, वो चीज़ों को बहुत याद करते हैं, आपको बहुत याद करते हैं। आप इनके विश फुलफिलमेंट की तरह थे, एक डिवाइन की ब्लेसिंग्स की तरह इनकी लाइफ में आए थे, लेकिन ये समझ नहीं पाए, उसी चीज़ का काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट है इस समय। रिलैक्स एंड लेट गो।
जो कॉन्फ्लिक्ट्स रहे हैं आप दोनों के बीच में, जो नेगेटिव सिचुएशंस आई जहाँ पर आप दोनों के बीच में बहुत क्लैशेस या आर्ग्यूमेंट्स हो गई हों, बहुत टॉक्सिक कुछ एक दूसरे के साथ आप लोगों का बिहेवियर रहा हो, जो भी चीज़ें हैं ना, या कुछ ऐसी चीज़ें होंगी कि कुछ आपने समझाने की, कुछ बोलने की कोशिश की होगी और इन्होंने उस चीज़ को अलग ही दिशा में ले गए और वो एक झगड़े का एक कॉन्फ्लिक्ट का रूप ले लिया उस चीज़ ने और बहुत ज़्यादा ही बड़ी चीज़ बन गई, छोटी सी बात। तो वहाँ पर ये अब जो इनके अंडरस्टैंडिंग में कुछ कमी थी या जो चीज़ें थी ना, वो समझ पा रहे हैं कि उन चीज़ों को, जब ये आइसोलेटेड है ना, एकदम अकेले हैं, जब उन चीज़ों को सोचते हैं तो समझ पा रहे हैं वो उतनी गलत बात आप नहीं कह रहे थे जिस चीज़ को इन्होंने अलग तरह से ले लिया। तो उन चीज़ों को फाइनली रिलीज़ कर रहे हैं, फाइनली लेट गो करते नज़र आ रहे हैं। आपकी वर्थ समझ आ रही है, आपके बिना बहुत बर्डनड है, बहुत ज़्यादा ही एक अलग सा महसूस करते हैं, हेवीनेस फील करते हैं। तो आपकी कमी खल रही है, आपकी वैल्यू समझ आ रही है एंड जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनका आप उन चीज़ों से फाइनली निकलना चाहते हैं, एक मेच्योर वे में सोचते नज़र आ रहे हैं। अगर बहुत इमेच्योर एनर्जीज में थे अगर पास्ट में, डिवाइन टाइमिंग क्या बताना चाहता है? एक कमिटमेंट आती नज़र आ रही है, आपकी तरफ अप्रोच करने की एनर्जीज़ हैं। जिन भी दायरों में इन्होंने खुद को बांधा था, जो ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग थी या कुछ भी चीज़ें थी, तो उनसे बाहर निकल रहे हैं। एक विजडम जैसे इनको मिलता नज़र आ रहा है कि जहाँ पर आपकी तरफ पढ़ना है वो समझ पा रहे हैं। वेटिंग एनर्जीज़ में बहुत रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्पाई किया है, बहुत ज़्यादा स्टॉक किया है, लेकिन अब फाइनली ये आपकी तरफ एक प्रॉपर वे में, रिस्पॉन्सिबल वे में बढ़ते नज़र आ रहे हैं। ओपन योर हार्ट। आपको कहना चाहते हैं कि आप जो बहुत ज़्यादा इमोशनली अभी इनसे डिस्कनेक्टेड हो, इनके पास्ट के बिहेवियर की वजह से बहुत ज़्यादा हर्ट हो, आप इनसे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो, तो वो चीज़ों का इनको इस समय एहसास हो रहा है कि आपने बहुत ज़्यादा बाउंड्रीज अभी क्रिएट की हुई कि आप ऐसे बात नहीं करना चाहते। जो भी इनके पास्ट के झूठ रहे हैं, चीटिंग रही है, मैनिपुलेशन रहे हैं, तो वो चीज़ें और जो इन्होंने हर्ट किया है, जिस वजह से ट्रस्ट टूटा आपका, वो चीज़ों को समझ पा रहे हैं कि उसके बाद आप खुद को अपने दायरों में बांध कर रख रहे हो। आप इनसे बात नहीं करना चाहते, लेकिन ये चाहते हैं कि आपसे ये अप्रोच करें और जो इन्होंने हर्ट किया है, जो तकलीफ़ दी है, उससे आप बाहर निकलें, उस एनर्जी से आपको बाहर लाना चाहते हैं। तो डेफिनेटली इनको एहसास है कि इन्होंने बहुत कुछ कर दिया है। आपकी तरफ लौटने की एनर्जीज हैं, आपके साथ कंप्लीशन में आना चाहते हैं। आपके बिना बहुत अकेलापन है, बहुत सफरिंग है, डिप्रेशन है एंड काफ़ी रिग्रेट है कि जो भी चीज़ें हुई हैं। सोल कॉन्ट्रैक्ट, हाई प्रीस्टेस, डेफिनेटली इनको किसी तरह के ड्रीम्स आ रहे हो सकते हैं। बहुत चीज़ों का एहसास हो रहा है इस समय, जहाँ इनका इंट्यूशन इनको आपकी तरफ गाइड करता नज़र आ रहा है। जो आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी, जिन भी चीज़ों में थे ना, उससे बाहर निकल रहे हैं। अगेन व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, आपकी तरफ लौट रहे हैं। बहुत चीज़ों की क्लैरिटी इनको आ रही है, बहुत चीज़ों का एहसास इन्हें डिवाइन एनर्जीज कराती नज़र आ रही है। यूनियन, स्टार, आप इनके विश फुलफिलमेंट है, एक न्यू बिगनिंग की एनर्जीज़ हैं। आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपके साथ नई शुरुआत करनी है, इस कनेक्शन को वर्क करना चाहते हैं, सेपरेशन को एंड करना चाहते हैं। अगेन मैजिशियन है, आपको बहुत याद करते हैं, बहुत ज़्यादा 24/7 आप इनके दिल दिमाग में रह रहे हो और आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है। ट्विन फ्लेम इज़ नॉट रेडी, ट्विन फ्लेम इज़ नॉट रेडी, क्या बताना चाहता है? नॉट रेडी। बहुत ऑर्थोडॉक्स रहे हो, बहुत ईगोइस्टिक रहे हो, बहुत रूड रहे हैं, बहुत ज़्यादा ही स्टबन रहे हैं, अड़ियल रहे हैं बहुत पास्ट में, और इनके हिसाब से सब चीज़ें होनी है। तो इन्होंने बहुत ज़्यादा बाउंड्रीज लगा कर रखी थी। हो सकता है फैमिली के सबसे बड़े हों, सबकी जिम्मेदारियां, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हों कि ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी या आपके साथ एक कमिटमेंट में आने में डरते थे। तो इन्होंने अपने इमोशंस को कंट्रोल करना ज़्यादा बेहतर सोचा कि दायरे बना दे, रिस्ट्रिक्शंस बना दे तो बेहतर रहेगा, लेकिन दूरियां बनाने के बाद भी आप ही के बारे में सोच रहे हैं, अपने डिसीजंस का ही रिग्रेट है। आपको एक सॉलिड कमिटमेंट देना चाहते हैं, जो ये पास्ट में जिन चीज़ों के लिए रेडी नहीं थे, अब आपके साथ आगे बढ़ने के लिए रेडी होते नज़र आ रहे हैं। ट्रू लव, ट्रू लव, केयरफ्री वे में आपकी तरफ बढ़ने की एनर्जीज है। वही जो भी रिस्ट्रिक्शंस हैं उनसे बाहर निकल रहे हैं, आपके साथ नई शुरुआत करनी है। जिस भी फियर में थे, डर में थे,
उन सब चीज़ों से बाहर निकल रहे हैं। जिस तरह से आप इनके साथ निभाते आए हो वो चीज़ों को बहुत मिस करते हैं, बहुत समझ पाते हैं कि आपने बहुत चीज़ों के बारे में इन्हें पास्ट में वार्न किया था, लेकिन ये एक इररिस्पॉन्सिबल वे में, केयरफ्री वे में चीज़ों में, अपनी दुनिया में, अपनी धुन में बहुत रहे हैं, जहाँ ये समझ ही नहीं पाए जो आप कह रहे थे, समझ ही नहीं पा रहे थे। तो अब उन चीज़ों को समझ पा रहे हैं, आपके साथ आगे बढ़ना है, वेटिंग एनर्जीज़ को एंड करना है। लॉयल्टी डेफिनेटली एक न्यू बिगनिंग है, आपको स्टॉक बहुत कर रहे हैं, आपको स्पाई बहुत कर रहे हैं, एंड पॉसिबिलिटीज़ तलाशते नज़र आ रहे हैं कि इनोवेटिव वे में आपकी तरफ बढ़ना है, कुछ चीज़ें शुरू करनी है, कमिटमेंट के बारे में सोच रहे हैं, स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहे हैं, इस कनेक्शन को वर्क करने के बारे में सोच रहे हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है आपके लिए। एक्सप्रेस योर लव, एक कमिटमेंट के बारे में सोच रहे हैं, यहाँ कमिटमेंट वाली एनर्जीज बहुत ज़्यादा है, एंड डेफिनेटली आपकी वर्थ, आपकी वैल्यू समझ आ रही है। जो आप पास्ट में ये नहीं समझ रहे थे आपकी वर्थ को, अभी आप इनके जैसे एकदम परफेक्ट पार्टनर हो, उस चीज़ को महसूस कर पा रहे हैं। आपकी फ़ोटोज़ को बहुत ज़्यादा देख रहे हो सकते हैं, आपके वीडियोज़, आपकी चैट, आपकी बातों को बहुत मिस कर रहे हैं, आपकी आवाज़ को बहुत मिस कर रहे हैं। आपके साथ वापस से चीज़ों को ठीक करना है, आपके लिए एक्शन लेना है, वेटिंग एनर्जीज़ को, स्टक एनर्जीज़ को एंड करना है, जो तकलीफ़ दी है उससे इस रिश्ते को बाहर लाना चाहते हैं। चलिए देखते हैं और इनका नेक्स्ट एक्शन। आपकी तरफ लौट रहे हैं, किसी तरह का जेस्चर करेंगे। हैंगमैन वाली एनर्जीज़ में जो है कुछ रियलाइजेशन डेफिनेटली इनको आने वाले समय में भी होने वाले हैं, जहाँ पर ये आपकी तरफ लौटने की एनर्जीज़ में आएंगे, किसी तरह का जेस्चर, किसी तरह की नई शुरुआत करेंगे। अपने पास्ट के एक्शंस का और जो वेटिंग एनर्जीज़ में आपका रिश्ता चला गया था, उस चीज़ का बहुत ज़्यादा एहसास होने वाला है। जो इन्होंने आपको सेक्रीफाइस किया था, आपकी बलि चढ़ा दी थी, उन चीज़ों को समझने वाले हैं। एंड डेफिनेटली इनकी लाइफ में कुछ ऐसे चैलेंजिंग टाइम हो सकता है आने वाले समय में भी, जहाँ पर इनको आपकी वर्थ और ज़्यादा समझे कि ये आपकी तरफ लौटें। तो कंप्लीशन डेफिनेटली है, न्यू बिगनिंग है। यहाँ पर जो सेपरेशन है वो एंड होता नज़र आ रहा है। और यहाँ पर 3 नंबर की वाइब्रेशन है, तो 3 डेज़ 3 वीक्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, 21 डेज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा।